वेलकम बैक जी। आज हम क्रॉकरी शॉप का विज़िट करेंगे और वो भी इतनी ज़बरदस्त सेल्स ऑफ़र में। और आप लोग हैरान रह जाएँगे, यहाँ पे 200 से हर चीज़ स्टार्ट हो रही थी और यानी कि मुख्तलिफ़ प्राइसेस हैं। आगे चल के आप लोगों को सारी डिटेल दूँगी और साथ में आज की रूटीन जो है शाम के टाइम की वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि अब जो है ना आगे जाके बच्चों के स्कूल ओपन होने वाले हैं, बल्कि हो चुके हैं। तो मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली को बता दूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। जी, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी, ये जो आप लोगों को व्यू दिखा रही हूँ, ये जी फैसलाबाद का व्यू है। जी, वहाँ पे बारिशें काफ़ी ज़्यादा वहाँ भी हो रही थी और वहाँ से अम्मी जान ने वीडियोज़ बना के भेजी। पाकिस्तान आए हुए हैं ना, तो कि कह रहे थे कि बेटा बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो मैंने अम्मी को कहा, अम्मी जान आप लोगों की तो काफ़ी ज़्यादा बारिश है और हमारे भी हो रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कम है। चलिए अल्लाह ताला हर एक को अपनी हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे और हम पे रहमत फ़ज़ल करम करे। जी, यहाँ पे जो है ना क्रॉकरी का जो विज़िट करना था वो हम लोग पहुँच चुके थे और यहाँ पे प्राइसेज़ देख लें कि क्या-क्या है और कम प्राइसेज़ भी हैं, 200 से कम प्राइसेज़ भी हैं। अगर आप यानी कि 50 की चीज़ लेना चाह रहे हैं वो भी हमें यहाँ पे मिलने वाली है। क्योंकि ये सबसे कम रेंज वाली जो है ना चीज़ें, ये लाज़मी है। देखिए 200 का हमें जार मिल रहा है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, अगर आप लोग शॉपिंग करना चाह रहे हैं ना, तो मैं आपको साथ-साथ प्राइस बता दिखाती जाऊँगी। तो इस तरह की चीज़ें जो ना ज़्यादा कॉस्टली लेने की बजाय ये वाली ले लें तो या ज़्यादा बेस्ट रहता है। क्योंकि हम लोगों ने शॉपिंग करनी वही चीज़ होती है जो ज़्यादा कॉस्टली होती है, वो सिर्फ़ थोड़ा बहुत मटेरियल का फ़र्क होता है, तो आप यही ले लें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि हमने ये यानी कि यूज़ करना है घर में, ठीक है? अमीर है, गरीब है, सब इसी तरह की मटेरियल यूज़ करते हैं, सिर्फ़ प्राइसेज़ का ही फ़र्क आ जाता है। तो मैंने सोचा चलें, क्योंकि मैं काफ़ी दफ़ा जब भी यानी कि लेती थी कोई ना कोई ऐसी चीज़ या बॉल वगैरह, जिस तरह की बॉल पड़े हुए इतने प्यारे-प्यारे, मैं जब भी लेती हूँ कोई ना कोई चीज़ जला देती हूँ या फिर बच्चे कोई ना कोई ख़राब कर देते हैं चीज़। तो मैंने सोचा कि चलें अब मैं भी यहाँ का विज़िट किया करूँगी और साथ अपनी यूट्यूब फैमिली को जी यहाँ का ना भरपूर फ़ायदा भी उठाऊँगी कि वो यहाँ से इस तरह की चीज़ें लिया करें। और यहाँ पे हमें हर तरह का मटीरियल मिलेगा। प्लास्टिक के बर्तन हो गए, लोहे के हो गए और काँच के हो गए, हर तरह की चीज़ें मिलेंगी। जी, यहाँ पे जो है ना मेन जो चीज़ है वो लेनी थी, वो जिस तरह पोनी है वो हर घर की ज़रूरत है। तो मैंने सोचा चले पोनी जो है ले लेती हूँ, क्योंकि पोनी की अगर थोड़ी-सी भी जो है ना लोहा जो भुर्जा है ना, तो हमारे चाय में या दूध में इस्तेमाल हो जाए, हमें नुकसान दे सकता है बहुत ज़्यादा। ये मैंने काफ़ी दफ़ा बताया है, चाय वग़ैरह पुनते हैं वो चला जाता है, ये दूध पुनते हैं, तो अल्लाह ताला हर एक को अपनी हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे। ये गले में फँस जाए, कुछ हो जाए, तो हमें पता नहीं चलता। काफ़ी दफ़ा मैंने यानी कि अपने पहले भी 1-2 व्लॉग में बताया है कि जब पोनी ख़राब हो या लोहे की कूची, उनको ज़ाया कर दिया करें। इस तरह जो है ना गले में जाने का खतरा है। अच्छा, ये लोहे के बर्तन, ये सरीना आपी काफ़ी दफ़ा अपने व्लॉग में भी दिखा चुकी हैं। तो ये वाला जो है ना ब्रश टाइप, ये काफ़ी अच्छे रहते हैं, ठीक है? और साथ में जी ये मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को चमचा रखने वाला स्टैंड और साथ में चमचे वग़ैरह हैं, ये 100 में थे। तो ये जो चीज़ें ना इस तरह की जगह पे काफ़ी ज़्यादा सस्ती होती हैं। आप लोग भरपूर फ़ायदा उठा सकती हैं। अपने पास आप लोगों को कहीं भी इस तरह की शॉप मिलती है ना, तो लाज़मी विज़िट किया करें। तो ये सही रहती है। अच्छा, आप लोग लक्कड़ का जो है ना जो भी इसको बोलते हैं कूंडा या कुंडी, तो आप ये यूज़ कर लें, नहीं तो पत्थर का ले लें। बाज़ दफ़ा जो ना अदरक लहसुन पेस्ट बनाने में या बादाम वगैरह पेस्ट पाउडर बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। अच्छा, मेन जो चीज़ है ना, मैं बच्चों की बॉटल्स वगैरह और ज्योमेट्री या फिर लंच बॉक्स वगैरह लेने आई थी। मैंने कहा चलिए मैं आप लोगों को वो भी दिखा दूँ, कुछ ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें ना। तो यहाँ पे जो है ना काफ़ी अच्छा मटीरियल मुझे यानी कि लगा, तो मैंने कहा चलिए मैं यहाँ से बच्चों के लिए ले लेती हूँ। वैसे मैंने बाहर जो रेहड़ियाँ लगा के बैठते हैं उनसे भी पता किया था, वो बहुत ज़्यादा हल्का मटेरियल था, वो अच्छा नहीं लग रहा था। ये कैंडल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। ये जो है ना इस तरह की शॉप पे आके एक तो हम फ़ायदा उठा सकते हैं और दूसरा जो है ना हमें अच्छी चीज़ भी मिल जाती है और हमें नॉलेज भी हो जाता है कि यहाँ पे कैसी-कैसी चीज़ें, ये देखें, ये बच्चों के जूस पीने के लिए, जो बच्चे जूस नहीं पीते या मिल्क शेक नहीं पीते उनके लिए इस तरह की हो तो वो ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, यहाँ पे शीट्स ले रही थी, मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपने सोफ़े पे लगाऊँ, तो तब मुझे यहाँ से नहीं मिली। ये तकरीबन हफ़्ता पहले की वीडियोज़ है जो मैं आज आप लोगों को दिखा रही हूँ और साथ में थोड़ी-सी मैंने दोबारा फिर बना ली थी। वो इसलिए कि बच्चों के स्कूल अचानक से ओपन हुए हैं, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ? फिर मुझे बाज़ार का विज़िट करना पड़ा। बस ये छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना लाज़मी जो है ना दूसरे तीसरे दिन जाना पड़ जाता है
और बस औरतों की भी ख्वाहिशात होती हैं कि अपने लिए भी कुछ ना कुछ ले लें। तो मैं जो है ना इस तरह के विज़िट जो है ना करती रहती हूँ कुछ ना कुछ लेने के लिए, कभी कहीं जा रही होती हूँ, कभी कहीं। तो ये चीज़ें जो है ना लाज़मी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मैं दूसरी शॉप पे आई, यहाँ पे इनके पास भी काफ़ी ज़्यादा बर्तन वगैरह होते हैं, ये शीट्स टेबल पे बिछाने के लिए लेनी थी। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, साइज़ छोटा था। अच्छा ख़ैर जार वगैरह लेके चीज़ें लेके मैं घर आ चुकी थी। पहला वाला जार जो है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, मैंने जला दिया। तो ये शाम की रूटीन है। तो ये मैंने तब पूड़ियाँ बनाई थी, तो तब जो है ना हस्बैंड ने दूसरी साइड पे रख दिया, मुझे पता नहीं था और ये बिल्कुल चूल्हे के पास पड़ता हुआ जल गया। तो मुझे अचार के लिए बड़ा मसला हो रहा था, फिर मैं गई क्योंकि ज़्यादा अचार के लिए तो जार है, कम अचार डालने के लिए ना जार का मसला बन रहा था। ख़ैर ये शायद मैंने अपने पहले व्लॉग में भी दिखाया और नहीं दिखाया तो इसलिए दोबारा दिखा रही हूँ। मटीरियल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और ये मुझे 250 में पड़ा। अच्छा ये सिरप दिखा रही हूँ, बच्चों के पेट दर्द हो तो ये मैं दे देती हूँ। तो बस ये पास पड़ा था, मैंने कहा चलें दिखा दूँ। आजकल ना बच्चों का पेट ख़राब हो जाता है, समझ में नहीं आता बंदा क्या करे ना। तो ऊपर सारी जो है ना मेंशन है कि कितने साल के बच्चे को कैसे-कैसे मेडिसिन दें। हम लोग फ्लैचल दे देते हैं, फ्लैचल देने की बजाय ये दे दिया करें, ठीक है। अच्छा जी, फिर ये जो अगले दिन मैं दोबारा गई थी, बच्चों की जो चीज़ें लेनी थी वो बस 1-2 रह गई थी। आगे जो है 12 रबीउल अव्वल शरीफ जो है वो स्टार्ट हो चुका था। अच्छा माज़रत है कि बोलने में थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तेज़-तेज़ बोल के ना काफ़ी ज़्यादा मसला बन जाता है। अच्छा यहाँ बच्चों की स्कूल लंच के लिए कुछ चीज़ें ली हैं और लेके घर हम लोग आ चुके हैं। मैंने कहा चलिए मैं आप लोगों को दिखा दूँ। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। और आप लोगों के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग मज़ीद अच्छे से अच्छे लेके आऊँगी, क्योंकि अब गेस्ट आने वाले हैं, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी कि कौन गेस्ट आने वाले हैं। तो बस इस वजह से ये कैंडीज़ काफ़ी अच्छी लगी थी, मैंने ओपन करके खा के देखी हैं, जेलीज़ वाली कैंडीज़ थी और ये मैंने इसे अपने लिए ले ली। अच्छा ख़ैर बच्चों की जो है ना पेंसिल, रेज़र, शॉर्पनरी छोटी-छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर आप लोग इस तरह सेल्स वाली चीज़ें ले लेंगे ना तो बच्चों की इस तरह अखराजात जो है ना हम बचा सकते हैं, उनकी शॉपिंग के लिए ना चीज़ें ले सकते हैं। तो बस ये जो है ना छोटी-छोटी आइटम्स बच्चों के साथ ये चीज़ें आए दिन बच्चे 2 दिन भी नहीं निकालते, ये चीज़ें ज़ाया कर देते हैं। तो ये जो है ना चीज़ें लाज़मी लेनी पड़ती हैं, ठीक है? बेशक हम एक एक दिन में एक दे दें तो वो गुम करके आ जाते हैं, अगले दिन फिर समझाते भी हैं, नहीं तो कोई ना कोई निकाल लेता है, बच्चे फिर रोते हैं। ख़ैर ये चीज़ें साथ-साथ चलती रहती हैं, तो दुआ में याद रखा करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा लेके आऊँगी, जो बॉटल्स वग़ैरह ली थी वो भी दिखा दूँ। अच्छा जो मैंने बाहर सेल से ली थी वो अच्छी नहीं निकली थी, बेटा रो रहा था मम्मा मुझे ऐसी बॉटल चाहिए जो स्ट्रॉ वाली हो, फिर मैं उसके लिए अलग से स्ट्रॉ वाली बॉटल लेके आई हूँ। साथ में जो है शॉर्मा ब्रेड लेके आई थी लंच में, बाज़ दफ़ा लेट उठ सकते हैं, तो मैंने सोचा कि चलें मैं ये रख लूँ और साथ में जो है ना ज्योमेट्री बॉक्स थी बच्चों की। तो चलें ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी नई वीडियो के साथ और घर की रूटीन है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ यहाँ पे। बस हम लोग घर ही जा रहे थे, मैंने कहा चलिए शेयर कर लूँ। जी, रात को दिल कर रहा था कि कुछ स्वीट्स डिश बनाऊँ, समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ? तो फिर ये रात के तकरीबन मेरे ख़्याल में 12 का टाइम था जब मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था और हस्बैंड भी फ़रमाइश कर देते, समझ में नहीं आता फिर क्या करूँ? फिर यहाँ पे जल्दी से मैंने जो है ना दूध जो है इसको बॉयल किया, बॉयल करने के बाद इसके अंदर मैंने थोड़ी-सी इलायची डाली है और यानी कि 2 पीस जो है ना इलायची के डाल दिए, फिर इसके अंदर शुगर डाली है, इसको अच्छी तरह मिक्स किया और मेरी ये भी कोशिश थी कि घर में जो पड़ा है उसी से ही अपना यानी कि निज़ाम चलाऊँ। अगर अचानक घर में गेस्ट आ जाए ना और हमें पता ना हो या फिर हस्बैंड नाराज़ हो जाएँ, हस्बैंड को खुश करने के लिए क्या करें? और ये बहुत ही कम बजट में रह के ये चीज़ें जो हैं घर में रेडी हो जाती हैं। हर घर में ये ज़रूरत वाली चीज़ें मौजूद होती हैं। बस फिर जल्दी से दूध बॉयल किया, जैसे दूध को बॉयल आया, चीनी डाली, इलायची डाली और इसमें मैंने फिर सेवइयाँ जो है ना मेरे पास घर में पड़ी हुई थी थोड़ी-सी, बिल्कुल थोड़ी-सी मकदार में, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये मैंने पहले बनाई थी, कुछ बच गई थी, मैंने फ्रिज में रख ली और अब जो है ना मैंने इसमें ऐड कर दी। इनको अच्छी तरह मैंने इसमें पकाया है। जैसे ही अच्छी तरह ये सेवइयाँ पक चुकी थी, इतना पकाया कि दूध कम रह गया था और ताकि जो है ना ये सेवइयाँ जो हैं घुल जाएँ और जो सेवइयाँ अपना कलर छोड़े और दूध में लग मिल जाए ना, तो इस तरह करके मैंने ये किया। ख़ैर ये जो है ना सेवइयाँ जो हैं अगर अचानक से घर में मेहमान आ जाए तो आप बना के दें। मैं कहती हूँ कि सब है यानी कि खुश होंगे, झटपट एक रेसिपी रेडी हो जाती है और हस्बैंड भी कुछ खुश हो जाते हैं और जो है ना मेहमान भी खुश हो जाते हैं। और इस तरह की चीज़ें बच्चों को लाज़मी दिया करें। आगे जो है ना सर्दियों का मौसम आ जाएगा, तो इसमें दालचीनी वग़ैरह डाल लें, बड़ी इलायची दूध में भी डाल सकते हैं, तो ये चीज़ें डाल के देसी घी अगर फ्राई पहले सेवइयाँ करना चाह रहे हैं तो कर लें, ख़ैर मैं तो नहीं करती फ्राई, तो अगर दूध में बनानी हो मैं इसी तरह ही डाल के बना लेती हूँ, गल जाती हैं। तो ये इसी तरह बस मैंने पकाया। अब आप हैरान होते होंगे कि आटे वाली ड्रमी के ऊपर जी, जी आटे वाली ड्रमी है जिसके ऊपर मैंने इसको रख दिया है
क्योंकि गैस चली गई थी। आपको पता है कि पाकिस्तान है, गैस बंद ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे जो है ना गैस जो है ना वो बंद थी, तो इस वजह से मैंने चूल्हा इधर रखा है, बार-बार उठाऊँ, उधर रखूँ, उधर रखूँ। बाज़ दफ़ा जो है ना खुद ही अटक के पाइप में मैं गिरने लगती हूँ या फिर बच्चे गिरने लगते हैं, तो बड़ा फिर मुझे होता है। फिर मैंने सोचा कि इसको यहीं पे ही रखती हूँ, क्योंकि हमने डेली आटा तो निकालना नहीं है। तो जब गूँदना है तब निकालना है। बस यहाँ पे दूध जो अच्छी तरह पक चुका था, पकने के बाद जो है ना फिर मैंने इसके अंदर ड्राई फ्रूट जो है ना वो डालने शुरू कर दिए थे। थोड़ा-सा मैंने इसके अंदर ना कस्टर्ड पाउडर जो है ठंडे दूध में कर लें या कच्चे दूध में कर लें, ख़ैर ऐसा कोई मसला नहीं, पानी में भी डाल के मिक्स करके जो है ना अच्छे बस उसमें गुठलियाँ ना हों, आप मिक्स करके उसमें डाल दें। वो डाली थी और कोई भी कलर हो कस्टर्ड का ना, तो वो मिक्स किया, मिक्स करने के बाद इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स करने के बाद इसके अंदर बादाम जितने भी ड्राई फ्रूट थे, वो मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं और बाद में जो इसको ठंडा होने दिया है। ठंडा होने के बाद जो है अच्छा इसके अंदर मैंने खजूरें भी डाली थी, अब देख के याद आया मुझे। और इसको जब ठंडा हो गया ना तो मैंने इस मीठा काफ़ी कम डाला था और जैसे ये ठंडा हो जाए ना तो आप इसके अंदर ग्रेप्स डालें, एप्पल डालें, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त जो है ना सेवइयाँ हमारी रेडी हो जाएँगी, ठीक है? इसको आप यानी कि क्या बोलते हैं, मुझे अब नाम भूल गया इसका, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए अगर आप लोग पूरी वीडियो को वॉच करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, ठीक है? और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी नई वीडियो के साथ। अगर व्लॉग मिल गया तो इंशाल्लाह मतलब कि क्योंकि एक आधी छुट्टी ना आ जाए, गेस्ट आ रहे हैं, तो कोशिश है कि आप लोगों को व्लॉग जो है ना डेली का डेली मिलता रहे। दुआओं में याद रखा करें और अल्लाह ताला हर एक को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमारे मुल्क के हालात हैं, जैसे भी हैं अल्लाह ताला हर इंसान को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और अल्लाह ताला की तरफ से आए हैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला ही इस जो सैलाब है उसको ख़त्म करेंगे और अल्लाह ताला मुश्किलें आसान करेंगे। प्यार मोहब्बत से टाइम गुज़ारें, ये टाइम जो है प्यार मोहब्बत का है, ठीक है? और अपना भी ख़्याल रखें, अपने हमसायों का भी ख़्याल रखें, दूसरों का भी और बहन-भाइयों का, रिश्तेदारों का दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।